बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले पीरियड में हमने घटते हुए हाशिया इफ़ादा का कानून का मुताला किया, जिसमें हमने ये देखा कि दीगर हालात बदसूर होते हैं। फ़र्द के नज़दीक जब किसी शय के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता है, वैसे वैसे उस शय से हासिल होने वाला इजाफ़ी इफ़ादा घटता जाता है या हाशिया इफ़ादा घटता जाता है। ये कानून उसी सूरत में लागू हो सकता है या सादिक आ सकता है जब कुछ हालात का मखसूस होना या मुस्तकिल होना ज़रूरी है। यानी ये कि इस कानून को सादिक आने के लिए कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ कर लिया जाता है, जिसे मफ़रूज़ात कहते हैं, अंग्रेज़ी के अंदर एज़म्पशंस कहते हैं। आइए आज हम उन मफ़रूज़ात का मुताला करेंगे। घटते हुए हाशिया इफ़ादा के कानून की मफ़रूज़ात। ये मफ़रूज़ात ग़ालिबन 8 है, जिसका एक एक करके हम मुताला करेंगे। आइए इसकी पहली मफ़रूज़ात देखते हैं। शऊरियत। घटते हुए शऊरियत से मुराद सारिफ़ का या किसी शय का इस्तेमाल करने वाले शख्स का बाशऊर होना, समझदार होना, उसको सूझबूझ होना ज़रूरी है। मतलब ये कि सारिफ़ के अंदर शऊरियत की सिफ़त होना ज़रूरी है, तभी ये कानून सादिक आ सकता है। और वो उसके अंदर शऊरियत होंगी, समझदारी होंगी, तभी वो किसी शय से ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेगा। इसे पता चलता है कि शऊरियत की सिफ़त होना ज़रूरी है, इसके अंदर सारिफ़ के अंदर या फ़र्द के अंदर जो किसी शय का ज़ख़ीरा करता है या उसका इस्तेमाल करता है। दूसरी खुसूसियत है इसकी, आइए देखिए। शुमारियाती पैमाइश। मतलब ये कि इस कानून को सादिक आने के लिए ये फ़र्ज़ कर दिया जाता है कि इफ़ादा की शुमारियाती पैमाइश मुमकिन है। हालांकि आपको पता है कि इफ़ादा एक बातिनी तस्कीन का नाम है, उसको ये एक अंदरूनी कैफियत है, इसको अंदर से महसूस किया जा सकता है, ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन रियायत के तौर पर यह कानून सादिक आने के लिए घटते हुए हाशिया इफ़ादा का कानून सादिक आने के लिए रियायत के तौर पर हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया है कि इफ़ादा की शुमारियाती पैमाइश मुमकिन है, जिसकी वजह से हर इकाई से मिलने वाला इफ़ादा मालूम किया जा सकता है, उसका मवाजना किया जा सकता है। आइए इसकी तीसरी खुसूसियत देखते हैं। इसकी तीसरी खुसूसियत है हम जिन्स अशिया। इससे मुराद है कि इस कानून के तहत इस्तेमाल की जाने वाली शय उस हम जिन्स होना चाहिए, एक ही जिन्स की होना चाहिए। उसका आकार, उसकी नौइयत, उसकी टेस्ट, हर एतबार से उसका वज़न, हर एतबार से वो चीज़ एक जैसी होना चाहिए, हम जिन्स होना चाहिए, तभी ये कानून सादिक आ सकता है। अगर डिफरेंट हो, अगर अलग अलग शय इस्तेमाल की जाती है या उसका ज़ख़ीरा होता है, तो ये कानून सादिक नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस कानून के तहत इस्तेमाल की जाने वाली शय हम जिन्स होंगी। चौथी उसकी खुसूसियत है, ये देखते हैं उसको। मुसलसल इस्तेमाल। इससे ये मुराद है कि इस कानून के तहत जो अशिया इस्तेमाल की जाएंगी, जो शय इस्तेमाल की जाएंगी, उसका मुसलसल इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें बीच में गैप या वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। अगर वक्फ़ा दिया जाए तो ये कानून सादिक नहीं आएगा। यानी ये कि इस्तेमाल की जाने वाली शय का इस्तेमाल मुसलसल होना चाहिए। आइए इसकी पाँचवीं खुसूसियत देखते हैं, पाँचवीं मफ़रूज़ात देखते हैं, जिसका नाम है यकसां जसामत। फिर इस कानून को सादिक आने के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि इस्तेमाल की जाने वाली तमाम इकाइयाँ आकार के हिसाब से, उसकी जसामत के हिसाब से यकसा होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, आम होना चाहिए। उसमें कोई शय बड़ी या कोई शय छोटी नहीं होना चाहिए। आइए इसकी छठी मफ़रूज़ात देखते हैं, मुस्तकिल। इससे ये पता चलता है कि सारिफ़ के इस्तेमाल के प्रोसेस में, अमल में, सारिफ़ की आमदनी, उसकी टेस्ट, उसकी पसंद, उसकी आदत, ये तमाम चीज़ें मुस्तकिल होना चाहिए, उसके अंदर तगय्युर नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं कि ये सारी अवामिल जो है ये तगय्युर पज़ीर है। इंसान की आदतें बदलती है, पसंद बदलता रहता है, आमदनी बदलती रहती है,
کہ ان چیزوں میں اگر تبدیلی آئیں گی تو حاصل ہونے والے افادہ میں بھی تبدیلی آئیں گی۔ اس لیے اس قانون کے تحت ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تمام عوامل مستقل ہوں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، تبھی یہ قانون صادق آ سکتا ہے۔ آئیے 7ویں مفروضات دیکھتے ہیں۔ قابل تقسیم۔ اس قانون کے تحت یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ استعمال میں لائی جانے والی شے قابل تقسیم ہوں گی، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم فرض کر لیتے ہیں، تبھی یہ قانون صادق آئے گا۔ اور اس کے بعد میں 8ویں اس کی مفروضات ہے ایک حاجت۔ اس کی آخری مفروضات ہے ایک حاجت۔ ایک حاجت مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے، کسی ایک حاجت کو پورا کرنے کے لیے اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسا اس قانون کے تحت فرض کر لیا گیا ہے۔ پھر واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ فرض کر لیا جاتا ہے اس قانون کے تحت۔ مطلب ایک سے زیادہ ضروریات پوری نہیں کی جاتی کسی ایک چیز سے، مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قانون کے تحت ہم کسی ایک چیز کی ضرورت کو ہی پورا کریں گے۔ اس طریقے سے یہ گھٹتے ہوئے حاشیہ افادہ کے قانون کی مفروضات مکمل ہوئی۔ آئندہ کے پیریڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کی مستثنیات کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔